राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा निर्मित प्रस्तुत है कार्यक्रम चंपारण में गांधी जी का आगमन। बिहार के एक जिले चंपारण में गोरे जमींदार किसानों से जबरन नील की खेती करवाते थे। गोरे जमींदारों की मुनाफाखोरी और शोषण के कारण किसान पिसता चला जा रहा था। किसानों की समस्याओं पर सारे देश की जनता का ध्यान आकर्षित कराने का बीड़ा उठाया चंपारण के एक राजकुमार शुक्ल ने। 1916 के लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार एक किसान ने अपने दुख का बयान किया। राजकुमार ने गांधी जी को चंपारण आकर हालात स्वयं देखने का अनुरोध किया और ये कहा था कि मैं नहीं जानता कि किसानों के इन कष्टों का कांग्रेस में बयान करने का मेरे वापस लौटने पर क्या नतीजा होगा। गोरे जमींदार मुझे गिरफ्तार करा देंगे। गांधी जी ने किसानों का निमंत्रण स्वीकार कर लिया। दक्षिण अफ्रीका से वापसी के बाद भारत में गांधी जी का यह पहला राजनीतिक कार्यक्रम था। इससे पहले गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में सफल राजनीतिक आंदोलन संचालित कर चुके थे, जिनसे उन्हें भारत में भी काफी ख्याति मिल चुकी थी। इसी वजह से उनके चंपारण पहुंचते ही गोरे घबरा गए। गांधी जी चंपारण में लोगों से मिले। अंग्रेजों के द्वारा की गई उनकी दुर्दशा उन्होंने स्वयं अपनी आंखों से देखी। इसी बीच बृजकिशोर वर्मा, राजेंद्र प्रसाद, मजहरुल हक जैसे बड़े नेता गांधी जी से मिलते रहे। तभी अचानक एक दिन अंग्रेजों ने गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया और उन पर मुकदमा चलाया गया। देखो 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 कैसी जबान पकड़ते हैं। कितनी देर से ये सरकारी तोता गांधी जी को परेशान कर रहा है। अरे गांधी जी उस भाड़े के टट्टू से कोई डरते हैं? हैं? वो भी पढ़े लिखे हैं, कानून पढ़े हैं, उन्हें ये क्या परेशान करेगा। वो देखो गांधी जी तो मुस्कुरा रहे हैं। भाई इतना शांत स्वभाव आदमी नहीं देखा। चाहे कितनी बातें करी हो सरकारी वकील ने, पर गांधी जी ने एक बार भी ऊंची आवाज नहीं की। देखो हमारे गांधी जी से बार बार कह रहा है कि आप बाहर के आदमी हो, आप वापस जाओ। क्यों जाएं वापस? अरे हमने बुलाया है, अब तो हमारे दुख मिटा के ही जाएंगे। अरे ऐसा बोलो, इन निलहे गोरों के कान इधर ही लगे रहते हैं। कहीं तुम्हें देख लिया तो जबान ही खींच लेंगे। हाँ, जरा सी बात पर छदमी को कोड़े मार मार कर क्या हाल किया था, देखा था ना? हाँ भाई ठीक कहते हो। हम गुलामों को तो सांस भी छिप कर लेनी होती है। देखें गांधी जी हमारे लिए क्या करते हैं। वो देखो सिपाही इधर ही आ रहा है। तुम चलो। ऑर्डर ऑर्डर, आप लोग शांत रहिए। हाँ तो मिस्टर गांधी, अपनी सफाई में आपको कुछ कहना है? मिलॉर्ड, आपकी आज्ञा से मैं केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि यदि किसी की सहायता करना गुनाह है तो मैं अपराधी हूं। बात को यूं मत टालिए मिस्टर गांधी। अभी तक आप इस बात को मान रहे हैं कि आप चंपारण के किसानों को भड़का रहे हैं। वकील साहब, मैंने ऐसा तो नहीं कहा था। आप तो मुझे खामखा दोषी ठहरा रहे हैं। चलिए, आपका यह आरोप सही मान ही लिया जाए तो देखिए योर ऑनर, अपराधी कितना चालाक है। अपराध मानता है और नहीं भी। पिछले 4 घंटे से मिस्टर गांधी इसी तरह अदालत का वक्त बर्बाद कर रहे हैं। मिस्टर गांधी, आपको जो भी कहना है आप सीधा और साफ कहिए। यस योर ऑनर, मैं जो कुछ कह रहा हूं सीधा, साफ और सत्य कह रहा हूं। मेरी बदकिस्मती यह है कि सरकारी वकील साहब सब कुछ सुनने के बाद दोबारा से सफाई मांगना शुरू कर देते हैं। ठीक है, ये आखिरी बार अपनी साफ बात कहकर मुझ पर कृपा करेंगे। जी हाँ, क्यों नहीं। योर ऑनर, मैं बार बार कह चुका हूं कि चंपारण में
मैं राजकुमार शुक्ल के बहुत बार कहने पर आया था। उस समय जो कुछ मुंह से सुना विश्वास नहीं आया, किंतु यहां आकर इन गरीब किसानों के घर घर जाकर जो मैंने देखा वो उससे भी बुरा था जो मुझे बताया गया था। ऐसा क्या देख लिया आपने? मैंने देखा छोटे छोटे गांव के किसानों के घरों में भूख से बिलखते बच्चे, बीमारी, गंदगी और अभाव में सहती औरतें, आदमी, बूढ़े, और दिन रात जानवरों की तरह काम करने के बाद भी न इन्हें भरपेट रोटी नसीब, न तन पर कपड़ा। क्या आप जानते हैं वो बेचारे किसान जो मुश्किल से थोड़ा अन्न उगाते हैं, आपके सरकारी कानून के मुताबिक उन्हें उसमें से एक बड़ा हिस्सा टैक्स के रूप में सरकार को देना होता है। और यही नहीं, आपके 3 कठिया कानून के मुताबिक उन्हें अपनी जमीन के 3/20 हिस्से में इन नीलहे गोरों के लिए जबरन नील की खेती करनी पड़ती है। कानून को मानना रियाया का फर्ज है। इसके बदले सरकार उन्हें तरह तरह की सुविधाएं देती है। सुविधाएं? सुविधाएं शब्द का बड़ा सुंदर प्रयोग कर रहे हैं आप वकील साहब। ये नासमझ किसान तो शायद ठीक से जीने का हक भी नहीं समझते। सुविधा के बारे में क्या जानेंगे? इन गरीब किसानों की खेती रहे या उजड़ जाए, लगान इन्हें फिर भी देना है। ये भी तो आपकी सरकार का ही एक कानून है ना? ओह, तो आप सरकार के कानून को चैलेंज करने आए हैं, है ना? आप जानते हैं इसका नतीजा? वकील साहब, मैं यहां कोई तोड़फोड़ करने नहीं आया। मैं तो इन सीधे सादे किसानों की दुर्दशा दूर करने का प्रश्न लेकर आया हूं। देखा जाए तो जो काम मैं करने आया हूं वो तो सरकार को करना चाहिए। प्रजा सुखी हो तो सरकार भी सुखी रहती है। सरकार को आपके उपदेशों की जरूरत नहीं। आप ठीक है वकील साहब, तो ठीक है। मेरे भोले भाले किसान भाई ही सत्य और अहिंसा की लड़ाई तब तक लड़ेंगे जब तक उन्हें विजय प्राप्त न हो जाए। देखिए योर ऑनर, लड़ाई की धमकी दे रहे हैं। ऑर्डर मिस्टर गांधी, आप ऐसे शब्दों का प्रयोग न करें तो अच्छा होगा। आई एम सॉरी योर ऑनर, मैं तो इस बात पर गौर किया जाए मिलॉर्ड कि अभियुक्त मिस्टर गांधी अभी तक इस बात का जवाब नहीं दे पाए कि इतनी दूर से चलकर ये चंपारण में ही क्यों आए। ऑर्डर। आप गुस्से में ना आए वकील साहब। मैं चंपारण के किसानों को अपना ही भाई समझता हूं। उनकी ओर से नम्रता पूर्वक यह आवाज उठाने आया हूं कि जब तक उनकी दशा नहीं सुधरेगी मैं सरकार से सविनय प्रार्थनापूर्ण हट करता रहूंगा कि वो इस ओर ध्यान दें। मैं ये प्रण करता हूं कि जब तक ऐसा नहीं होगा मैं यहां से नहीं जाऊंगा। सरकार चाहे तो मुझे गुनाह की सजा दे सकती है। गांधी जी की जय! 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 हे राम, मेरे देश के लोगों की एक कैसी दुर्दशा है, कैसा अत्याचार है। क्या किसी भी मनुष्य को यह अधिकार है कि वो किसी दूसरे मनुष्य को जानवरों की तरह जीने पर मजबूर कर दे? चंपारण के किसानों और काश्तकारों पर नीलहे गोरों द्वारा किए जाने वाले अत्याचार देखकर कलेजा मुंह को आता है। राजकुमार शुक्ल, कृपलानी, राजेंद्र बाबू और मजरुल हक ने यहां का जो कष्ट बताया था
देख रहा हूं उससे कहीं ज्यादा है। प्रणाम गांधी जी। प्रणाम गांधी जी। सुखी रहो राजकुमार। अस्सलाम वालेकुम गांधी जी। ओ तो राजेंद्र बाबू कृपलानी और भाई मजरुल हक हुए हैं। आओ भाई आओ, बैठो यहाँ चटाई बिछाकर बैठ जाओ। आओ आओ। वैसे तो लगता है सरकार इस लड़ाई में हारने लगी है गांधी जी। किसानों पर लगाया गया तिनकठिया का कानून खत्म होना ही चाहिए। गांव के सारे किसान आपके साथ हैं। आप जो आज्ञा करेंगे वही किया जाएगा। आप आज्ञा तो करें। राजकुमार, शुक्ल, कृपलानी और राजेंद्र बाबू ने तो अपनी बातें कह दी। तुम कुछ नहीं कहोगे भैया मजरुल्लाह? मैं अपने साथी भाइयों से इत्तेफाक रखता हूं गांधी जी। आप हमारे नेता हैं, हमें हुक्म दें, हम अपनी जान की बाजी लगा देंगे। सरकार चाहे हम पे कोड़े बरसाए, हमें जेल में डाल दे, हमें फांसी दे दे, हम अपने प्रण से नहीं हटेंगे। मैं जानता हूं कि आप लोग मेरे साथ हैं, किंतु मैं आपसे वचन चाहता हूं कि ये लड़ाई हम सत्य, प्रेम और अहिंसा से लड़ेंगे। हिंसा का जवाब हमें हिंसा से नहीं देना है, तभी हमारी सच्ची विजय होगी। हम प्रण करते हैं, हम आपके कहे पर चलेंगे। ये लड़ाई हम सत्य और अहिंसा से लड़ेंगे। नहीं रो नहीं बहन, शांत हो जाओ। मुझे बताओ क्या हुआ? वो निलय गोरे मेरे घर वाले को घोड़े से बांधकर घसीटते हुए ले जा रहे हैं। उसे बचा लीजिए, उसे बचा। वो बहुत दिनों से बीमार था। अभी अभी कुछ सिपाही आए और उसे बिना बात पीटने लगे। कहने लगे अपनी जमीन पर खेती क्यों नहीं करता? वो बोला मैं बीमार हूँ साहब। वो चिल्लाए, बीमार है तो अपनी खेती मत कर, नील की खेती में आनाकानी नहीं चलेगी। वो कुछ नहीं बोला, वो कुछ भी नहीं बोला। फिर भी वो नीले गोरे उसे ले गए। अब तक तो वो मर भी चुका होगा। हम पर ये कब तक अत्याचार होते रहेंगे? कब तक जानवरों की तरह हमारी बलि ली जाएगी? कब तक हम ये अत्याचार सहते रहेंगे? मेरे घर वाले को बचा लीजिए गांधी जी। उसके सिवाय मेरा इस दुनिया में और कोई नहीं है, और कोई नहीं है। गांधी जी जिंदाबाद! गांधी जी जिंदाबाद! गांधी जी जिंदाबाद! गांधी जी जिंदाबाद! इधर क्या होता है? साहब, गांधी जी आए हैं बड़े साहब से बात करने। बकवास बंद करो, जानता नहीं उधर शोर करना मना है। सरकार, हम तो गांधी जी के दर्शन करने आए हैं। शट अप! हम तुमको करवाएगा गांधी का दर्शन। भागो यहाँ से। औरत को कोड़े क्यों मारते हो? हमारे ऊपर वार करो। ऐसा तुम लोग इधर से भागो, वरना गोरे, तेरे ये कोड़े हमारा मुंह बंद नहीं कर सकेंगे। अब वो दिन जल्दी ही आने वाला है जब हमारा राज होगा। हमारे गांधी जी हमें हमारा हक दिलाकर ही रहेंगे। तिनकठिया कानून के सिलसिले में अंग्रेज सरकार ने बहुत दांव पेच खेले। किसानों को डराया, धमकाया, गांधी जी को गुमराह करने की कोशिश भी की गई थी, किंतु गांधी जी धीरज और दृढ़ता से अपने काम में जुटे रहे। धीरे-धीरे
सरकार की समझ में बात आ गई कि हिंदुस्तानी फकीर बादशाह के न्याय के आगे उन्हें हार माननी ही होगी। सरकार ने पैंतरा बदला। लाट साहब का हुक्म हुआ, गांधी पर से मुकदमा उठाया जाता है, इस शर्त पर कि वे किसानों की दशा पर जल्दी से जल्दी छानबीन कर सरकार को अपनी रिपोर्ट दें और चंपारण से चले जाएं। सच्चाई जानने के बाद सरकार किसानों के साथ पूरा न्याय करेगी। बिहार के गवर्नर ने सरकारी अधिकारियों की एक जांच समिति बनाई। गांधी जी को भी एक सदस्य माना गया। गांधी जी की जय, गांधी जी की जय, गांधी जी की जय, गांधी जी की जय। मेरे किसान भाइयों, हमने सत्य की लड़ाई आज ही जीत ली है। आपने इसी धैर्य और साहस, एकता का परिचय भविष्य में भी दिया, तो दुनिया की कोई भी ताकत हमें हरा नहीं सकेगी। आइए हम ईमानदारी से लड़ाई लड़ें। गांधी जी की जय, गांधी जी की जय, गांधी जी की जय, गांधी जी की जय। किंतु गोरी सरकार के तर्कस में अभी एक तीर और बाकी था। गांधी जी ने खोजबीन आरंभ की ही थी कि डिप्टी कलेक्टर ने गांधी जी को एक संदेश भेजा। मिस्टर गांधी, चंपारण में खोजबीन करने का अधिकार आपको सरकार ने दिया है, लेकिन इस मामले में आपकी मदद हमारे सरकारी कर्मचारी करेंगे और आपको उनके सामने ही सब बातचीत करनी होगी। इस प्रकार गोरी सरकार ने सोचा कि किसान कर्मचारी और मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में उनके डर से कुछ कह न पाएंगे और गांधी जी झूठे साबित होकर निराश लौट जाएंगे। गांधी जी की उपस्थिति से किसानों को बल मिला और वे बिना डरे अपनी तकलीफें बताने लगे। गांधी जी, मेरे सारे परिवार से जबरदस्ती हो रही है। मेरे छोटे छोटे मासूम बच्चों से सरकार अपनी खेती में मुफ्त काम करवाती है। मेरी बीबी मेम साहब की चाकरी में दिन रात एक कर देती है, लेकिन हमें भरपेट खाना नहीं मिलता, मजूरी नहीं मिलती, तन पे कपड़ा नहीं। हमारा न्याय हो गांधी जी, हमारा न्याय हो। धीरज रखो भाई, हम तुम्हें न्याय दिलवाने ही तो आए हैं। और मैं, गांधी जी मेरी सुनिए, अंग्रेज सरकार हमसे बेगार तो लेती ही है, हम पर मन चाहे टैक्स भी लगाए जाते हैं, चाहे हमारी फसल हुई हो या उजड़ गई हो, इनके टैक्स के खाते में हमारा नाम जरूर होता है। Hey man, तुम झूठ बोलता है। हम तुम्हारा खेत देखा और फसल भी देखा, टैक्स काहे को माफ करेगा? ये सरकार से बेईमानी करता है तुम? बेईमानी हमारे साथ हो रही है। मेरे खेत पर फसल मेरी नहीं तुम्हारी है, नील की फसल। मुझे देखिए गांधी जी, अंग्रेज सरकार के अत्याचार मेरे चेहरे पर लिखे हैं। मुझसे बोझा उठवाया जाता है, मजदूरी का पैसा नहीं मिलता। मैं बेसहारा औरत आवाज उठाती हूँ तो बूटों से पीटी जाती हूँ। मुझसे तो उस गोरी मेम का कुत्ता ही अच्छा, भरपेट रोटी तो खाता है। शिकायतें बढ़ती गईं। गांधी जी की जांच का नतीजा निकला कि वे भोले भाले किसान, स्त्री, बच्चे
निलहे गोरों के अत्याचारों के नीचे जानवरों से भी बदतर जिंदगी जी रहे थे। समिति ने सिफारिश की कि निलहे गोरों ने अवैधानिक रूप से किसानों का जो हिस्सा छीना उसे वापस किया जाए, जनता पर हर प्रकार की ज्यादतियां बंद हों और इस प्रकार 100 वर्षों से चली आ रही तिनकठिया पद्धति को समाप्त किया जाए। तिनकठिया पद्धति की ये लड़ाई अभी पूरी तरह खत्म भी नहीं हुई थी कि अहमदाबाद के मिल मजदूरों की ओर से गांधी जी को बुलावा आ गया। चंपारण का फकीर बादशाह चल पड़ा एक और लड़ाई लड़ने, सत्य और अहिंसा के बल पर, सद्भाव और एकता की पताका फहराते अहमदाबाद के मिल मजदूरों की ओर।